आइए जी, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है जी। आप ही के सवाल पूछने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ, वरना मेरा क्या है। पवन जी तैयार जी? तो चलिए पवन जी, पहला सवाल जो हम ले रहे हैं ये एक आंटी का सवाल है, अपनी बेटी के बारे में पूछ रही हैं और इन्होंने लिखा है हमें सरिता विहार दिल्ली से। अपनी बेटी के बारे में पूछ रही हैं, जिसकी डिटेल्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑन एयर डिस्क्लोज नहीं करने के लिए उन्होंने गुजारिश की है। और ये कहती हैं कि बेटी जो है वो अपने दोस्तों के लिए तो बहुत अच्छी है, अच्छी जगह पर काम कर रही है, अच्छा खासा पैसा कमा रही है, लेकिन घर वालों से जैसे उसको दुश्मनी सी है। रात को देर से घर लौटती है, कहाँ जाती है ये माँ बाप नहीं पूछ सकते हैं, और माँ को गालियां देकर बात करती है। यानी जितना दुख कोई बच्चा पेरेंट्स को दे सकता है, शायद वो सब कुछ ये लड़की अपनी माँ को दे रही है। क्या करे, माँ परेशान है। एमबीए के लिए इस लड़की ने बाहर का एक टेस्ट दिया है, वो भी क्लियर कर लिया है। अब माँ ये सोच रही हैं कि उसको भेजें या नहीं, और साथ ही शादी को लेकर चिंता। कई बार आपसे बात होती है तो मैंने आपसे कहा ना कि मदर की जो बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते उनका चंद्रमा खराब होता है जी। और चंद्रमा चूंकि सौभाग्य कारक होता है, और जब चंद्रमा खराब होगा तो सौभाग्य आसानी से नहीं प्राप्त होगा। यहां भी ऐसे ही है, एक बड़ा झटका इनका इंतजार कर रहा है, और ये 18 जनवरी 2011 से पहले वो झटका मिलेगा जो इन्हें काफी परेशान करेगा। प्रतिष्ठा की हानि के साथ साथ और भी कई समस्याएं इनको होंगी इस वर्ष के अंदर ही अंदर। और देखिए, इसमें इसका उपाय क्या किया जा सकता है? उपाय तो वो स्वयं करे, गड़बड़ तो वो स्वयं ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वैसे भी मिथुन राशि है और स्थिति मिथुन राशि की बहुत अच्छी नहीं है, और इन्हीं की कुंडली को अगर गोचर से देखा जाए तो उधर और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं जी। तो कुल मिला के मैं तो यही कहूंगा कि ये सुधर जाए तो अच्छा है, लेकिन कुछ उपाय जरूर आप कर लीजिए। सबसे पहले सर्पगंध बड़े आराम से मिल जाती है, हर जगह मिल जाती है सर्पगंध। चूंकि ब्लड प्रेशर की दवाइयों में इसका प्रयोग होता है, इसलिए लगभग सब जगह मिल ही जाती है। सर्पगंध लीजिएगा, सफेद धागे से बांधिए और अपनी पूजा में इस तरीके से उसको ठोक दीजिएगा कि वो सर्पगंध दीवार से टच ना हो हिलते समय। उसको कील से लेकर इस तरीके से लटका दीजिएगा, वो दीवार से टच ना हो। और दूसरी चीज, दुर्गा जी के इष्ट हैं, दुर्गा जी से संबंधित पूजा अवश्य करें, अर्गला स्त्रोत का पाठ करें, दीपक सायंकाल का अवश्य जलाएं। इनसे कुछ कहना बंद कर दीजिए, एकदम बंद कर दीजिए। अब आप उपायों का आसरा लीजिए, ये दोनों उपाय करिए। दीपक जला के अर्गला स्त्रोत का पाठ शाम को जरूर करना है, और सर्पगंध लटकानी है कील पर इस तरीके से कि वो दीवार को टच ना हो। अपने आप परिस्थिति संभलेंगी, लेकिन एक झटका तो इनको लगेगा, और मेरे ख्याल से डिजर्व भी करती है, क्योंकि छोटी सी बच्ची तो है नहीं, सब अच्छा बुरा ये समझते हैं। विदेश जाने के योग इनके बनते हैं 18 जनवरी 2011 के उपरांत। उसके बाद ये विदेश भी जाएंगी, और काफी कुछ होने के बाद फिर ये जब अपने सही ट्रैक पर आएंगे तो इनको अच्छा सुख समृद्धि मिलेगा। यानी अगर झटका लगता है तो आप उससे परेशान मत होइए, क्योंकि माँ की आदत होती है ना, बच्चे को कुछ कष्ट हुआ और आप परेशान हो जाएगी। ये झटका जरूरी है इनको सही लाइन पर लाने के लिए। इस बीच आप क्या कर सकती हैं, आपने नोट कर लिया है, ऑल द वे बेस्ट। और अगला सवाल पवन जी, ये एक पापा का सवाल है अपनी बेटी के लिए। ये लिखा है हमें रामदास जी ने कानपुर से, और ये अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं कि इनकी शादी कब तक हो पाएगी। 9 नवंबर 1976 डेट ऑफ बर्थ है, 3:40 दिन के जन्म का समय है, और कानपुर में हुआ है इनकी बेटी का जन्म। कहते हैं कि परेशान है क्योंकि बेटी की शादी नहीं हो रही। नवंबर 2010 से अप्रैल 2011 के बीच में शादी के योग बनेंगे। ईश्वर ने चाहा तो विवाह हो जाएगा। आप एक छोटा सा काम सिर्फ ये कर दीजिएगा कि पीपल के साथ एक विवाह इनका रचा दीजिए, या कुंभ के साथ एक विवाह रचा दीजिए। इसमें कोई ज्यादा धन नहीं खर्च होना, स्वयं भी ये कर सकते हैं, क्योंकि विवाह मतलब जो मन से वर्ण कर लिया जाए। तो पीपल के चारों तरफ जो है कलावा लेके घूम जाएं 7 बार, वहीं बैठ के भोजन करें, ध्यान करें, चरण छुए और धागा तोड़कर वापस आ जाएं। भगवान ने चाहा तो इस समय के अंदर विवाह हो जाएगा। चलिए रामदास जी, आपकी बेटी का जल्दी से और अच्छी जगह पर विवाह हो जाए, उससे पहले ये जो छोटा सा काम है इसे जरूर कर लीजिएगा, परेशान मत होइए। ऑल द वेरी बेस्ट। और यहाँ खत्म सवालों का सिलसिला, बढ़ते हैं आगे जी दैनिक राशिफल की ओर।